कई लोगों में कॉन्फिडेंस कम रहता है, और ये उनको ही लगता है कि मेरे पास जो भी है वो बकवास है, जबकि आपको ये सोचना चाहिए मेरे पास जो भी है वो मेरे लिए खास है। तो एक जो वर्ड है ना, खुदा, खुदा का मतलब क्या है? खुद में आ, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, आपको हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। तो आ, हर स्टूडेंट की कोई ना कोई यूएसपी रहती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी यूएसपी को नहीं देखते, और आजू बाजू में देखते हैं कि अरे ये तो जल्दी याद कर लेता है, ये तो अच्छा लिखता है, ये तो अच्छा पढ़ता है, इसके तो अच्छे मार्क्स आते हैं, है ना। अपन क्या करें, दूसरे से कंपेयर कर करके, और हम डीमोटिवेटेड होते रहते हैं। जबकि तरीका क्या होना चाहिए, आप ये देखो वो कैसे पढ़ा, लर्न करो, अलग बात है, लेकिन आपके अंदर भी एक यूएसपी होगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं जो बहुत प्रैक्टिकली मेरे को लगता है। जैसे मान लो सर, आपके बगल वाला जो है उसको कोई चीज पढ़ने में 1 घंटा लगता है, ठीक है। आपको पढ़ने में मान लीजिए 2 घंटे आप पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। तो आपकी यूएसपी क्या है मालूम, या यूएसपी क्या बना लो, ज्यादा मेहनत करने की। उससे किसने रोका है आपको? भाई आपको वहां चलना। तो आप ये सोचोगे कि इसका 1 घंटे में हो रहा है, मेरा 2 घंटे में, रोज अपने आप को कोस रहे हो आप, अपने आप को गाली दे रहे हो, उससे क्या फायदा? आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी धड़कन से चलो। सबसे पहले आपको अपनी धड़कन पहचानना पड़ेगा कि मैं, मेरे अंदर क्या यूएसपी है। और सबका बराबर मार्क्स आना जरूरी थोड़ी है भाई। आप अगर हार्ड वर्क करते हो आप, तो क्या होगा बताऊं आपको, ये मैंने देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में, कि एक एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, एक एवरेज स्टूडेंट है। आप देख लेना, जब पूरा लाइफ का सर्कल आप देखोगे ना, अभी आप मार्क्स को छोड़ दो, लेकिन ओवर द ईयर, अरे भैया सीए तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इतना सा है, अल्टीमेटली तो लाइफ तो इतनी बड़ी है। लेकिन जब आप ओवर द ईयर देखोगे ना, तो कई बार क्या, लगभग 90% केस में जो स्टूडेंट एवरेज है, जो सब में ठीक 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 है, वो ज्यादा आगे बढ़ जाता है। कोई स्टूडेंट जो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन एक ही चीज में आगे है। क्योंकि जो एवरेज स्टूडेंट रहता है ना, उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो मेहनत करने की ताकत रखता है, क्योंकि उसको मालूम है कि यार मैं मेहनत करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि एक समय ऐसा आता है, बिल्कुल यकीन मानना, जब वो जो एवरेज स्टूडेंट है ना, मेहनत करते 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 उसका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब उसका आईक्यू लेवल भी डेवलप होता है। ऐसा मत सोचना अपन वहीं पड़े रह जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, ये आईक्यू लेवल यहां तक था इंटेलिजेंट का, ये मेहनत नहीं कर रहा है, उसका ऐसे ही चल रहा है, तो उसके अंदर उत्साह भी नहीं आता, तो ऐसे ही पास हो जाता है कम पढ़ के। ये धीरे धीरे करके उसका आईक्यू लेवल यहां गया, लेकिन अब क्या होगा, इसको तो मेहनत करने की आदत है ना, तो ये फिर उसके बाद ये आगे बढ़ना चालू होता है, और ये यही रह जाता है। ये एक नहीं, कई एग्जाम्पल में देख चुका हूं, कई एग्जाम्पल। तो मतलब जो होता है ना, ये कब होता है, जब फोकस आप किसके ऊपर करो, अपने ऊपर। तो आपको अपनी धड़कन पे चलना है, दूसरों को देखो, कंपेयर करो, डिप्रेस मत हो। और ज्यादा किसी से डिप्रेशन आ रहा है ना, तलाक ले लो, है ना। मतलब उसकी तरफ ज्यादा नहीं देखना बेटा। क्या होता है, बोलने और बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, पर वो अपने आपका, हर किसी का एक अलग एटीट्यूड होता है, पर्सनालिटी होता है। आपको लग रहा है यार ये मैं सीखने जाता हूं, मैं और डिप्रेस हो जाता हूं, छोड़ दो उसको, बिल्कुल। क्योंकि अल्टीमेटली ना, आपको किसकी धड़कन पे चलना है, अपनी धड़कन पे चलना है, ठीक है। और ये तो हमेशा बेटा दिमाग में रखना चाहिए, मैं नहीं तो कौन बे। अरे अपन नहीं करेगा तो कौन करेगा, मतलब बोलो ना अंदर से, क्या दिक्कत है, बड़ी बड़ी बातें करना चाहिए। अरे बोलो, लोगों को अनाउंसमेंट करो कि मैं एआईआर आने वाला हूं, एक समय सीएस का मैं कंपनी सेक्रेटरी बनने वाला हूं, बोलो ना, क्या दिक्कत है। अरे बोलो तो सही। जब बोलोगे ना तो दो फायदे होंगे। एक तो आप सबसे पहले तो अपने आप को बोलते हो, और फिर आपको लगेगा मैंने बोल दिया, अब करना भी पड़ेगा, है ना। और तुमको लोग भी याद दिलाएंगे क्या हुआ, एआईआर आने वाला है, वो तुमको याद दिलाते रहेंगे। तो ये मतलब बड़ा बोलना कोई नुकसान नहीं होता, ये खाली बोलना नहीं है, पर है ना, अपने को उसके लिए एफर्ट तो लेना ही है, वो तो बट नेचुरल है, लेकिन बोलना चाहिए। बोल रहे हो मतलब क्या करे मालूम, आप चैलेंज ले रहे हो अपने आप से, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। अरे बोलो, अनाउंसमेंट करो, घर में बोलो, मेरा इस बार एआई पक्का है। तो अंदर ना हमेशा एक आग जलते रहेगी, आपको याद आते रहेगा, बड़ी बड़ी बातें बोल तो दिए, पर और कुछ नहीं बोलोगे तो क्या होगा, अरे भाई कम से कम एआई नहीं आया तो पास हो जाओगे, बोधरू पास हो जाओगे, यही बड़ी बड़ी उपलब्धि है। मैं रिजल्ट देखता हूं, दंग रह जाता हूं सीएस का।
6%, 12%, 9%, 8%, है ना, 5%, ईटी 70%। तो ये रिजल्ट भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, है ना, ये रिजल्ट दिमाग में होना चाहिए। मतलब आप लोग को सबको ना एक सेल्फ असेसमेंट का मतलब 4-5 मिनट दिन में ना एक हैबिट डालो कि अपना अलग से बैठो और कुछ चीजें अपने बारे में सोचो। उसमें ये विजुलाइज करो कि रिजल्ट आएगा। अच्छा, क्या होता है 12th तक तो अभी अपने FAIL वर्ड कभी देखा ही नहीं मार्कशीट में, 12th तक, है ना, ईईटी में भी नहीं देखते। बहुत ही कम लोग को सौभाग्य प्राप्त होता है ईईटी में फेल वर्ड देखने का, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है ना। और फिर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव आता है, प्रोफेशनल आता है, वहां दिक्कतें चालू हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये विजुलाइज करना चाहिए कि अगर मार्कशीट में जब फेल वर्ड लिखा हुआ आएगा, क्या होता है कई बार ना डरने से भी कुछ चीज अच्छी करते हैं अपन। तो आप जब मन में सोचो, आप देखोगे ना, विजुअलाइज करोगे कि मार्कशीट आ रही है और FAIL वर्ड लिखा है, तो याद रखना उस समय पूरी जो आपकी आत्मा है ना, आत्मा मर जाती है, केवल बॉडी रहती है, वो भी अंदर से जलते रहती है। आपको कोई चीज का अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी चीज की, है ना। और दूसरा सोचो, जब आपका मार्कशीट पे लिखा हुआ आएगा पास, PASS, ठीक है, देखो अभी से मुस्कान आ गई। तो वो जब रिजल्ट आएगा बेटा, तो क्या मुस्कुराहट रहेगी उस चेहरे पे, आपके आपके पेरेंट्स के, है ना। मतलब उस दिन को सोचो आप। क्या होता है, एनर्जी लाने के लिए कुछ टूल्स, कई चीजें साइकोलॉजिकल होती है। तो आपको ये सब चीजें जब आप सोचते हो ना चीजों को, तो आप अपने आप थकान वकान ये सब जो फालतू है ना, जो डिस्ट्रैक्शन होता है, वो सब किनारे हो जाता है। और जहां पे आपका फोकस बढ़ता है ना, तो चीजें आपको लगता नहीं कि आप बहुत मेहनत करके कर रहे हो, वो आपके लिए चीजें क्या हो जाती है, धीरे धीरे करके अपने आप आसान हो जाती है। तो ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कोने पे होना चाहिए।